कहते हैं। मुख्य से इसकी अपन ने ये भी व्यवस्था देखी कि एक एक ढाल में अलग अलग विषय को लेकर दौलत राम जी चलते हैं। पहली ढाल में वो जीव के दुखों का वर्णन करते हैं, दूसरी ढाल में उनके कारणों को व्यवस्थित बताते हैं, तीसरी ढाल में उन कारणों से ऊपर उठने के उपाय बताते हैं, है ना। हे उपादेय, है ना, ये चीज़ अपने दिमाग में आना चाहिए। चौथी ढाल में जिन कारणों के है अपने लिए दुख है, दुख के कारण और दुख से ऊपर उठने के जो उपाय बताए गए, ये सब जो उन्होंने किया वो किस चीज़ से काम करेगा, तो ज्ञान की महिमा बताते वो, है ना। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है। पांचवी ढाले में जब ज्ञान वैराग्य में ढलता है तो 12 भावनाओं का चिंतन जो होता है, 12 भावनाओं का चिंतन पांचवी ढाल में उन्होंने किया। और छठी ढाल में जाके उन्होंने मुनि की अवस्था का वर्णन किया कि मुनि होता क्या है और मुनि के क्या क्या गुण इत्यादि होते हैं। ये कार्य 6 ढाला में आपको मिलेगा। 6 ढाला के अलग अलग छंद है, इसलिए भी से 6 ढाला उन्होंने कहा। अब अपन आ गए थे 3 लोक की व्यवस्था पर है। अब उसकी अपन वैसे ही सीधी सीधी अब क्लास को चला लेते हैं। तो अब मंगलाचरण की कुछ व्यवस्था है, जो मंगलाचरण क्यों किया गया, अब ये सब आप पहले पढ़ चुके हो ना, इसकी ज़्यादा चर्चा आपसे अब नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का भाव क्या होता है। तो संक्षेप में मैं ये कहूँ, मंगलाचरण किया जाता है जिससे अपने उपकारी के प्रति हम अपना उपकार प्रकट कर सके। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, क्योंकि जिन्होंने हमें ये परंपरा दी है, जिन गुरु ने जिस तीर्थंकर भगवंत ने जो हमें परंपरा से ये ज्ञान दिया है, उनका उपकार हम इस मंगलाचरण के माध्यम से मान सके, जैसे पंचपरिष्ठिति को याद करके। तो यहाँ पर उन्होंने जो मंगलाचरण किया है वो वीतराग विज्ञान, मतलब केवल ज्ञान को उन्होंने आधार बनाकर किया। अब देखना इसमें मंगलाचरण की व्यवस्था देखना, जो मम पापम गालियति मंगल मम लाती इति मंगलाचरण, मेरे पापों को जो गलाए, मेरे जीवन में जो मंगल लाए, उसका नाम आचरण उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मंगल आचरण जो मेरे जीवन में प्रकट कर दे, मेरे जीवन को अच्छा बना दे, उसका नाम मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण भी 3 भेद में होता है, शुरू में, मध्य में और अंत में। आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंत। इसके भी कुछ हेतु उन्होंने दिए। शुरू का जो मंगलाचरण करने का हेतु उन्होंने दिया कि हम सब जब शुरू में करते हैं तो ग्रंथ की जब मंगलाचरण प्रारंभ किया जाता है तो ग्रंथ आनंद पूर्वक निर्विघ्न पूर्वक ये पूर्ण हो, इसलिए उसको शुरू में किया जाता है। मध्य में करने का भाव होता है कि शिष्यों का ज्ञान शिष्यों में क्षेम बढ़े, शिष्यों में से उपकार हो, इसलिए मध्यम मंगलाचरण किया जाता है। और अंत में इस ग्रंथ की पूर्णता होने पर उनके प्रति अपना उपकार भाव भर के कि हाँ मेरा अंतिम पूरा हुआ, इन भावों से वो अंतिम मंगलाचरण वो करते। ऐसे ही मंगलाचरण के भाव होते। तो इसमें जो मंगलाचरण किया गया अपने लिए इस ग्रंथ में, वो ग्रंथ का मंगलाचरण हमारे लिए समझने लायक है। उन्होंने कहा 3 भुवन में सार वीतराग। अब इतने पहले एक लाइन को आप समझ लो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। 3 भुवन आपको समझ में आया? कोई 3 लोग का नक्शा बनाया आप लोगों ने? मैंने कहा था 3 लोग का नक्शा नहीं हो तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि आप जिन सरस्वती में देख लेना, नहीं तो उसमें देख लिया करो, मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। तो 3 लोग को संक्षेप में समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझ लो। लोक पुरुष संठान, जैसे लोक का आकार है, पुरुष के संठान के मतलब पुरुष का संस्थान। तो जैसे अपन आप देखते होंगे एक ऐसा बना हुआ बीच का नक्शा और बीच में ऐसा परस्पर पग्रो लिखा हुआ था ना, ये देखा कि नहीं? वो अब मैंने वैसे बनवा तो लिया है वो नक्शा, 1-2 दिन में आएगा है बोर्ड पे, वो सब मिट गया हुआ था सर। हाँ बना लो, एक छोटा सा बना के ला दो उसमें, तो इनको देता। अब उसमें
7 राजू ऊपर और 7 राजू नीचे की व्यवस्था आप देख लेना। नहीं हो तो जिन सरस्वती, कल से जिन सरस्वती भी लेके बैठना है, तो उसमें आपको 3 लोग मिल जाएगा। आपको रखिए जिन सरस्वती रखिए। अब उठने बैठने में ही समय खराब होगा। अब अपने पास 1-1 मिनट कीमती है, कल देख लेंगे। 14 राजू में हमें 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे, और अपन ने कल एक व्यवस्था ये देख ली थी कि टोटल नीचे की जो 7 राजू हैं, इन 7 राजू में हमें नरक की और निगोद की व्यवस्था बनेगी। ऊपर के 7 राज्यों में हमें वैमानिक देव, सर्वार सिद्धि इत्यादि के देव, कल्पवासी और कल्पातीत, ये 2 जो विभक्त करेंगे अपन वो, और सिद्धालय, इसकी व्यवस्था बनाएंगे अपन। मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंचों की व्यवस्था बनाएंगे, और तीनों लोक में निगोदिया भरे पड़े हैं। निगोदिया राशि हर जगह पड़ी है। एक संक्षेप में आपके लिए ये ठीक है। अब आपके दिमाग में ये व्यवस्था बनना चाहिए। कितने लोगों ने 3 लोग का नक्शा को पूरा देखा है? आज तक पूरा देखा है ना? मतलब मैं अगर नहीं भी बताऊं तो चलेगा ना आपको? अब कितने लोगों ने नहीं देखा अभी तक? वो हाथ तो खड़ा करो कि हमने देखा ही नहीं आज तक 3 लोग का नक्शा। 1 2 3 4। अब आपके देखो मोबाइल में वो दिखा रहे हैं, खड़ा कर जरा, मोबाइल को जरा ऊंचा कर देना। आपके पास मोबाइल होगा, आप 3 लोग का नक्शा डाल दो, आ जाएगा। आप गूगल इत्यादि आप चलाना जानते हो थोड़ा सा भी, है ना? तो जो डालते हो अपने यहाँ डाल लो, तो मैं आपको फिर वहीं से बैठे बैठे ही आपको बता दूंगा कि 3 लोग कहाँ है आपका। आप 3 लोग में कहाँ, क्योंकि ये जानना क्यों है हमें? ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि हम रहते कहाँ हैं, आखिर हम कहाँ हैं, हम इस पूरी ब्रह्मांड में हम रहते कहाँ हैं। क्योंकि साइंस विज्ञान तो पृथ्वी को गोल मानता है, और हमारी गोल नहीं है, हमारी तो चपटी है। जैन आगम क्या मानता है? जैन आगम ऐसी मानता है, हमारी पृथ्वी यूं फैली हुई है, और उनकी पृथ्वी। अब सारी चीजें आपको यहीं से समझना है कि गोल है कि चपटी है ना? तो ये साइंस भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे लिए क्या मानना है जैन आगम के हिसाब से। तो जो ये कहा जाता है कि भाई मध्य लोक के, जम्बू द्वीप के, आर्य भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के, भारत देश में आप रहते, तो अब आपके दिमाग में नक्शा आना चाहिए कि आप कहाँ रहते। तो ये जम्बू द्वीप आपके दिमाग में आना चाहिए। जम्बू द्वीप की आकृति थाली के आकार का, किसके आकार का? हाँ, थाली के आकार। थाली का आकार देखा, गोल होता है, लेकिन नीचे से बेस होता है उसका। चूड़ी और थाली में बड़ा अंतर है। चूड़ी भी गोल है, थाली भी गोल है, लेकिन चूड़ी के बीच में गैप है और थाली में गैप नहीं है। थाली के नीचे बेस है। तो जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, चूड़ी के आकार का है? ये अब आपको ये याद रखना है कि जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, चूड़ी के आकार का नहीं है। चूड़ी के आकार के, अब शेष जो द्वीप समुद्र वो सब चूड़ी के आकार है। शेष जितने भी अब द्वीप समुद्र जो घेरे हुए एक को एक घेरेंगे, ये सब चूड़ी के आकार का, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं मिलेगा। ये जितनी जितनी जगह को घेरेंगे वही बेस है। बाकी बीच में जम्बूद्वीप इनका बीच का इनका स्थान बन के सामने आएगा। ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है? क्योंकि आपको मैं पूरी चीज ऐसी दिमाग है, हाँ बन गया, हाँ ले आओ, कम से कम ले आओ, कम से कम यही इतना ही है, तो अपने दिमाग में आ जाएगा। अब इनको दिखेगा कि नहीं? क्या इस पीछे वाइट पे बना लेते तो उस पेन से तो अच्छा रहता, मिटा देते उसको, कोई बात नहीं। चलो अब ठीक है, दिख रहा है आप लोग को थोड़ा बहुत? हाँ, एक लोग खड़ा हो, एक व्यक्ति कोई खड़ा होकर दिखा दो, दिख रहा है आपको ये नक्शा? ये कुल नक्शा है आपके पास, ये नक्शा आपके पास है। यहाँ पे हमें यहाँ रख दो, तो मैं इनको यहीं से बता दूँगा। ठीक है, हाँ यहीं रख दो इसको, यहाँ से खड़ा कर। ये हमें ये समझना है, हमें कुल ये नक्शे में हम ये 2 विभाग किया हमने। ये ऊपर 7 राजू, नीचे का 7 राजू, मध्य की ये पट्टी है जो आपको मध्य लोक बोलते हैं, ये पट्टी। अब आपको ये याद रखना है ये मध्य लोक की पट्टी कितनी मोटी है। तो ये टोटल पट्टी है 1 राजू की। कितनी है ये? 1 राजू। इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन। कितनी है? जिसको तुम सुमेरु पर्वत बोलते हो। क्या बोलते हो? सुमेरु पर्वत। तो 1,40,000 योजन कुल ये आपका मध्य लोक की ऊंचाई हो जाएगी।
चौड़ाई कुल एक राजू की हो जाएगी। अब राजू किसे कहते हैं हमें यह समझ लेना है पहले। राजू किसे कहते हैं? तो असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। अब असंख्यात योजन हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे समझ लो। 1000 किलो का अपन एक गोला ले लें, लोहे का गोला, और ऊपर स्वर्ग से उसे छोड़े, और जब तक वो गोला 6 महीने की लंबाई को कवर करे, 6 महीने तक उसे गिरने दो, जितना वो कवर कर ले, 6 महीने में जितनी दूरी कवर कर ले वो एक राजू मान के चलना। इस उन्होंने निकाली एक उपमान के हिसाब से। आपको समझ में आई? 1000 किलो का गोला आसमान से छोड़ना है आपको, और उसकी दूरी जब तक 6 महीने तक उसको जाने दो नीचे, और जितनी दूरी वो तय कर ले उसका नाम एक राजू। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना? अब इससे ही समझ में आएगा। इनको तो वैसे क्या असंख्यात योजन बताऊंगा, समझ घूमेगा नहीं, नीचे गिरेगा, घुमाना नहीं है। घुमाने में कैसे दूरी होगी? आप तो उदाहरण है, ये उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लो। इसको बोलते हैं उपमान। उपमा, उपमा देते हैं आप। जैसे आपने किसी से कहा भाई ये तो शेर की तरह है, तो वो शेर नहीं हो जाता, वो शेर की तरह, मतलब शेर के जैसा भाई अच्छे बलिष्ठ हैं, उनकी जैसा सिंह के। तो ये आपको ये याद रखना है। एक राजू की दूरी याद करने का एक तरीका बताया, जैसे मैंने सागर का सुबह बताया था कि भाई समुद्र, यही समुद्री समझ लो। अब क्या करें, अब अपने दिमाग में तो वो आ नहीं रही है कि भाई गड्ढा है, खोदो और फिर निकालो, फिर व्यवहार पल, उद्धार पल्ली, फिर अद्धा पल्ली, फिर उसमें 10 कड़ों का गुणा करो, तब जाके एक अद्धा पल्ली उसमें करो तो एक सागर आता है। तो नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने उदाहरण क्या दिया कि भाई समुद्र में से एक एक 100 साल में एक एक बूंद निकाल लो, तो समाप्त हो जाए तो एक सागर मान लेना। और अब आपके दिमाग में वो जल्दी बैठ गया। ये परिभाषा आपको कठिन लग रही थी, ठीक है? हम रहते हैं यहां मध्यलोक में, ऊपर है देवलोक, नीचे है व्यंतर भवनवासी। अपन इसके 3 भाग करेंगे। ये खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। ये पूरी पृथ्वी को रत्न प्रभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रत्न प्रभा। कल अपन ने समझ लिया था। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर छत पे तो अपन रहते हैं, मनुष्य तिरंज छत पे हैं हम। जस्ट इसके नीचे 16,000 योजन में व्यंतर और ब्रह्मवासियों का एक एक फैकल्टी रहती है। पंख भाग जो 84,000 योजन का है, उसमें 9 भवनवासियों की और व्यंतरों की 7 फैकल्टी रहती है। और नीचे जस्ट अबुल भाग है जो आपका नरक कहते हैं, जिसको आप प्रथम नरक, इसमें रहते हैं नारकी, प्रथम नारकी जीव यहां निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? ये अबुल भाग में। अब इसी के नीचे फिर रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा, महात्मा प्रभा, है ना? ये प्रभाएं रहती। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें दिख रही है, ये वाली लाइन है, ये साइड की लाइन है, इनको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं इसको? तनु वलय, तनुघात वलय और घनोदधि वात वलय। ये 3 वलयों के नाम आपको याद रखना। इसी पे ही हमारा पूरा 3 लोक टिका हुआ है। ये आधार है हमारे 3 लोक की। हमारा जैन दर्शन समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पूछा था आप सरल पढ़ोगे ये कठिन, इसलिए आपके दिमाग में कठिन डालना चाहूंगा मैं। अपने दिमाग को कठिन डालने के लिए बिल्कुल तैयार रखना। थोड़ी सी उसमें जरूर आपको वो मशक्कत होगी, लेकिन आपको आनंद बहुत आएगा। 2-3 दिन के अंदर आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ हमें अब आ गया। और जैसे जैसे आपको आनंद बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे सब याद होने लगेगा। ठीक है? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे, अब देखो जल्दी बताना, आप जल्दी जल्दी बता दोगे आप, बहुत सरल कर दिया मैंने। कोई पूछे 3 लोग कितना है? 14 राजू। हम कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। हम कौन सी पृथ्वी पे रहते हैं? रत्न प्रभा की छत पे रहते हैं। ठीक, रत्न प्रभा के कितने भाग हैं? कौन कौन से? खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग।
नारकी कौन से भाग में रहते हैं? देखो हो गया सरल, अब आपको याद हो गया। अब इसमें वो कह रहे हैं दौलत राम जी, इन तीन लोक में सबसे सार वस्तु क्या है? सार वस्तु क्या है जिसे हमें पाना है? क्योंकि हम सार वस्तु को पाने के लिए यहाँ बैठे हैं, सार को तो हमें पाना ही नहीं है। वो कहते हैं वीतराग विज्ञानता। क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग क्या होता है? वीतराग का मतलब होता है जहां पर राग द्वेष निकल जाए, जिसे अब अच्छा और बुरा, सुख और दुख, इन चीजों से जो अब उसे नहीं सताती हो, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु उसे अब राग द्वेष पैदा नहीं करती हो, ऐसा ज्ञान वीतराग ज्ञान कहलाता है। विज्ञान से क्या लेना है यहाँ पर? विज्ञान से यहाँ पर ज्ञान लेना, और वीतरागता से क्या लेना? केवल ज्ञान। दो चीज लेना है, विज्ञान से ज्ञान और वीतरागता से केवल। तो केवल ज्ञान हमें यहाँ पर हमारे लिए सारभूत है। केवल ज्ञान क्या है हमारे लिए? सारभूत, जिसे हमें पाना है, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम पुरुषार्थशील होते हैं। और वो कब प्राप्त होता है? जहाँ पर राग द्वेष चला जाता है। तो जब तक हमारा राग द्वेष बना है तब तक तो ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? तो आप तैयार हो? आप देखो, सार वस्तु पाना चाहते हो तो आपको राग द्वेष छोड़ना होगा। और नहीं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आप मन तो बनाओ, पहले ही आस्था बनाओ कि मुझे छोड़ना है, फिर आस्था बनाओ कि अब मैं धीरे धीरे इसे कम करता हूं। मैं कितना कर पाऊंगा ये अपन इस पे चिंतन करते रहेंगे। तो हमारे दिमाग में एक बात पहले ये आ जाए कि हमें वीतरागता विज्ञान पाना है। वो कैसा है? शिव स्वरूप। उसका स्वरूप कैसा है? शिव स्वरूप। शिव स्वरूप का मतलब होता है आनंद रूप। शिव का स्वरूप कैसा है? आनंद रूप, सुख रूप। वही सच्चा सुख है जो वहां पर शिव स्वरूप शिवकार। अब शिवकार से लेना मोक्ष, जो आनंद स्वरूप है, जो मोक्ष रूप में ढला हुआ है। नमो, अब यहां पर नमस्कार की परिभाषा में समझना। नमो त्रियोग। कैसे नमस्कार करना है आपको? हाँ, तीनों योगों से। तीन योग आपको पता ही है, मन से, वचन से और काय से। अब ये नमस्कार शब्द को अपन एक बार और समझ लें, जिससे कि हमारे अंदर ये नमस्कार करना आ जाए। अभी हमें नमस्कार करना आता नहीं है। अभी हम क्या करते हैं? नमस्ते। हम नमोस्तु नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं? अच्छा सही बताना, आप जब खड़े खड़े यूं करते हो तो क्या ये नमोस्तु है कि नमस्ते? हाँ, क्योंकि आप अब जब अपने टीचर से मिलते हो तो क्या कहते हो, और जब हमसे मिलते हो तो फिर ये नमस्ते ही तो है। दोनों को ही नमस्ते कर रहे हो तुम, नमोस्तु क्या कर रहे हो? नमोस्तु करने के लिए आचार्य ने क्या, उन्होंने दौलत राम जी ने क्या शर्त रखी? तीनों योग से करिए आप, मन से, वचन से और काय से। अगर हम तीनों योग से नहीं कर रहे हैं तो हमारा नमस्ते सिर्फ द्रव्य नमस्तु है। द्रव्य नमस्तु समझते हो? हाँ, ऊपर ऊपर ठीक है, अब दिख गए हैं। सो इसकी चर्चा भक्तामरा पढ़ ही रहे हो। अब दोनों को मैं आपको मिला देता हूं, दोनों को आपको देखो क्लास से आपको संबंध कर देता हूं। आचार्य मानतुंग स्वामी नमोस्तु कैसे करवा रहे हैं देखना है। गजब की चीज है ये चीज, आपके पकड़ में आ जाएगी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको नमोस्तु कैसे करवाया? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। बस इतनी लाइन मेरे काम की, बाकी आपके काम की, मेरे काम की तो इतनी। उन्होंने नमोस्तु की परिभाषा यहाँ दी है। नमोस्तु कैसे करना है? मैं जो जिस भक्तांबर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, मानतुंग स्वामी कह रहे कि जिस भक्तांबर की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वहां पर आपको प्रणाम में कैसे करना है। प्रणाम में समझ गए? प्रणाम मतलब नमोस्तु, नमस्कार करना है आपको, झुकना कैसे? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा
प्रणम्य हमारा प्रणाम मिथ्या भी होता है। अगर सम्यक होगा तो मिथ्या भी होगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हमने जरा सी चूक करी तो हमारा प्रणाम मिथ्या हो जाएगा। वो कह रहे हैं सम्यक प्रणम्य जिन युगम युगाद। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नमस्कार करना हो तो जो आदि में, युग के आदि में ऐसे उनको तुम समीचीन नमस्कार करो। ये नमस्कार आपके काम का नहीं है। अब समीचीन नमस्कार क्या होता है हमारे यहाँ, वो कैसे करें हम? अब हम मन से करें, वचन से करें और काय से करें। मन क्या? मन में जो हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है, उसके गुणों के प्रति जब आनंदित होता है उसका नाम मन से नमस्कार है। क्या मन से नमस्कार क्या होता है? जिन्हें आप नमस्कार करने जा रहे हो उनके गुणों में आप आदर से भर जाओ। ये मेरे इष्ट है, ये मेरा आराध्य है, देखो इनके गुण देखो, तब आपका ये मन से नमस्कार है। वचनों से बोलो। क्या बोलो वचनों से? ये नहीं बोलो, ये नमोस्तु नहीं करना वचनों से। हे स्वामी निच्चकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी, और हाथ चलाते जाओ। वंदामी नमस्सामी दुख को कम्मको बोहिलाओ सुगई गणम समाय जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये वचन नमस्कार है। अब देखो वचन नमस्कार क्या होता है। अभी हम सिर्फ निपटा लेते नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। ये वचन नमस्कार हमारा आधा अधूरा है। उसके प्रति जब हम विशेषण लगाते हैं आराध्य के प्रति, जैसे आप लगाते हो ना, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे प्रभु पतित पावन में अपान, ये सब विशेषण है तुम्हारे उनके प्रति नमस्कार के। वचन नमस्कार है तुम्हारा ये कहलाता है वचन नमस्कार। और काय नमस्कार, जब तुम पंच नमस्कार करते हो, क्योंकि महिलाओं के लिए पंच नमस्कार कहा, पुरुषों के लिए गवासन पंच नमस्कार और षष्टांग नमस्कार, ये पुरुषों के लिए कहा। तो जब तुम भगवान के सामने झुको, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने जब झुकते हो तो खड़े खड़े नमस्कार नहीं होता। वो जब पंच आसन से नमस्कार करते हो, गो आसन से, तब तुम्हारा काय नमस्कार होता है। नहीं आ रही सर जी? आ रही है? क्योंकि नमो त्रियोग संहारी के, संभालिए अपने योगों को। योग नहीं संभलेंगे तो नमस्कार ही अधूरा है। क्योंकि हम क्रिया करते हैं और क्रिया का फल हमें नहीं मिलता, तो की हुई क्रिया व्यर्थ चली जाती है। हम एक तरफ परेशान हैं कि हम इतनी क्रिया कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और हमें क्रिया का फल तो दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिया में विधि नहीं है। एक बात आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, विधि पूर्वक क्रिया महत्वपूर्ण होती है। भोजन महत्वपूर्ण होता है कि विधि पूर्वक भोजन महत्वपूर्ण होता है? विधि पूर्वक महत्वपूर्ण होता है। एक चीज आपके बीच की आपको देता हूं, देखो आपका उदाहरण आपको जल्दी समझ में आता है। कभी कभी लड़की देखने आप जाते हैं, वो कोई शादी विवाह होते तो भाई देखने जाना ही पड़ता है। आप घर की, आप परिवार है आपका, आप चूंकि ग्रस्त हो। देखो आप क्या करते हो, थाली उस लड़की से लगवाते हो कि कोई बात नहीं, उस बेटी से तुम थाली लगवा दो, ये भोजन की थाली। क्यों लगवा लेते हो आप उससे थाली? क्योंकि आप ये देखना चाहता हो कि ये लड़की भोजन का थाली कैसे लगाती है। देखो आप उसको पकड़ते हो, आप कैसे पकड़ लेते हो? विधि क्या है? आपको थाली महत्वपूर्ण नहीं है, थाली तो आप भी जानते हो कि उसमें दाल रखना है, सब्जी रखना है। ये रखना कहाँ है? अगर समझदार लड़की होगी तो कहाँ रखेगी, और नहीं होगी तो कहाँ रखेगी, ये भी एक बहुत बड़ी विधि है। उसे नमक कहाँ रखना है, अचार कहाँ रखना है, पापड़ कहाँ रखना है, दाल कहाँ रखना है और रोटी कहाँ रखना है। अब वो थाली अगर उसकी सही जगह लग गई तो आप समझ जाओ कि लड़की ने सीखा है कुछ। और नहीं उसने, अब सही बता दो, अब तुमने तो थाली लगाई होगी और नहीं लगाई हो तो अब तुम्हारी परीक्षा आज।
नमक सीधे हाथ पे रखा जाता है कि उल्टे हाथ पे? जल्दी है। और अचार सीधे हाथ पे रखते उल्टे हाथ पे? गलत। नमक रखा जाता है उल्टे हाथ पे, अचार रखा जाता है सीधे हाथ पे। लगा मत देना, थाली उल्टी हो जाएगी। अब उसका कारण दे रहा हूं, कारण तुम्हारा हेतु समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिए। कारण क्या है देखना, अब देखो कारण दे रहा हूं। कारण ये कि अचार से वो बार बार भोजन करेगा, जैसे ग्रास लगाएगा, अचार लगाएगा और खाएगा, तो सीधे हाथ पे उसे सहूलियत होगी। और नमक उल्टे हाथ पे एक ही बार डालना है, कम है, सो जितना डालेगा फुर्सत हो जाएगा, तो उसे बार बार उल्टे हाथ पे। और अगर तुमने उल्टे हाथ पे अचार रख दिया तो उसे बार बार दुविधा होगी, बार बार उल्टे हाथ पे जाना होगा उसे। सीधे हाथ पे रखेगा तो सीधे हाथ पे सहूलियत करके और भोजन कर लेगा, तो उसे सहूलियत होती है, सहजता होती कि नहीं। आप देख लो, आपका हाथ सीधा हाथ चला लो। आप तो ये देख लो कि आपके हाथ सीधे थाली रखी और आप सीधे हाथ से भोजन कर रहे हो, नमक उल्टे हाथ से उठा रहे हो, तो आपका हाथ इधर जा रहा है कि नहीं उल्टा? पानी सीधे हाथ पर रखता है वो, ये रखने के उल्टे हाथ पे नहीं रखता है ये चीजें। अब तुम ये मत पूछना है क्या चीज है? नहीं नहीं, मैं कहीं देखने ही नहीं गया। मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि विधि कितनी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो? विधि से ही जान लेते हो कि ये बच्ची आपके काम के घर के लिए ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हमारी क्रिया विधि पूर्वक होने पर वह समीचीन होती है। हम नमस्कार तो बहुत करते हैं, अब हमारे नमस्कार का भाव हमें पकड़ना है कि समीचीन नमस्कार अंदर हो। तो मन से भी नमस्कार करो। मन से कैसा नमस्कार होता है? अब उसमें लग गए तुम लोग सब, उसमें घर में उलझ गए, चले गए। मुझे लगा तुम वो लड़की देखने भी चले गए। अब वो तो एक उदाहरण था आपकी बात आप तक समझाने का, क्योंकि आप ग्रस्त हो, आपको ग्रस्तों को इन्हीं उदाहरणों से याद आती है कि हाँ महाराज ने बिल्कुल ठीक कही। आप बात तो ठीक कही ना? हाँ, बात तो ऐसी ही है। तो आपकी विधि, जो विधि महत्वपूर्ण है, तो आप जब नमस्कार करो तो मन से कैसे नमस्कार करना? उनके गुणों को याद करना, मन में उनके गुणों से भर जाना। वचनों से कैसे नमस्कार करना? हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्कार, ये वचन नमस्कार है। और बाकी और भी उनके गुणों का स्तवन करना, जैसे प्रभु पतित पावन में अपन इत्यादि, आप जो स्तुति इत्यादि करते हैं, भक्तांबर है, स्वयंभू स्त्रोत, ये वचन नमस्कार, वचनों से उनके गुणों का स्तवन करना। और काय नमस्कार, बार बार अपने मस्तक को जब झुकाते हैं, देखना काय नमस्कार ऐसे, इसको कमल हस्त बनाओ। कैसा बनाओ? मतलब कमल जैसे खिला हुआ या बंद कमल होता है ना, वो ऐसा होता है ना, ऐसे मत चिपकाओ। कभी भी ऐसे चिपका के नमस्कार नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे, या ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, नहीं, ये अशुद्ध नमस्कार है आपका, कभी नहीं करना। इससे आपके पास कभी भी वो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, कभी एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। और एक बहुत अच्छी चीज महाराज ने बताई, देखो आज हम कभी कभी बड़ों का सानिध्य आपको बड़ा फलता है। अभी हम लोग चेतनोदय में थे ज्येष्ठ महाराज के साथ, सुधा साई सर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी हमको बात बताई कि जब हम गौआसन में बैठते हैं, गवासन में क्यों बैठना, जब हम गवासन में बैठते हैं तो आराध्य से जो हमें प्राप्त होना होता है वो सबसे आसान है उसको लेने का। किसी इष्ट से हमें अगर कुछ लेना हो तो उसे गौ आसन में बैठ के प्राप्त करो। जैसे भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गौ आसन में बैठ के, जैसे गौ आसन समझिए ना, गाय का आसन, एक पैर पे दूसरा पैर रख के और हाथ जोड़ के, इष्ट से प्राप्ति। किसी मंत्र की सिद्धि करना हो तो वज्रासन से बैठो। वज्रासन जानते हो? दोनों घुटनों को मोड़ के उसके ऊपर जब टिक के बैठता है वो वज्रासन कहलाता है। हाँ, भोजन के बाद कभी कभी आप लोग बैठते होंगे तो वज्रासन कहलाता है। आचार्य कई बार देखा होगा आपने, गुरुदेव वज्रासन से भोजन करने से वज्रासन से बैठ के ऐसे आशीर्वाद देते ना आपको, वो वज्रासन कहलाता है। और ये कहलाता है सुखासन अपना। आप देखो ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये चीज भी उन्होंने हमें बताई। उस समय हम बैठे थे, महाराज बोले कि देखो ये चीज भी कितनी बड़ी चीज है, तो मुझे इस आसन से याद आया आपके लिए। तो
इस चीज को सीखना, जब अपने इष्ट की आराधना कर रहे हो आप तो गो आसन में करना, क्योंकि हम इष्ट से कुछ प्राप्ति के लिए गए हैं। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अलग बात है कि आप अपने अपने हिसाब से प्राप्त करना चाहते हो। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रही क्लास? नहीं आ रही? नहीं तो आगे बढ़ू? हाँ तो भाई आपको, आप तो समझो बस। तो जब हमारा ये इष्ट नमस्कार होता है, आराध्य नमस्कार होता है, उस समय हमें गवासन में बैठना है। मंत्र की सिद्धि करते समय वज्रासन में बैठना, और सामान्य से आप जो पढ़ते हो लिखते हो आप बैठे ही हो, इसको बोलते सुखासन। इसको क्या बोलते? सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। ये ध्यान के आसन है। ये काय के आसन है? ध्यान करना हो, शांति से बैठ गए, अपने पद्मासन से बैठ गए, ध्यान का। ये कुछ अलग अलग आसन है। ये काय, आपका काय नमस्कार की चर्चा में आपको बता दी। तो जब अपने इष्ट को नमस्कार कर रहे हो तो याद रखना आपको गवासन में बैठना है। हम बैठे बैठे नमस्कार कर लिया, आए सोई ठीक है साहब, ये नहीं करना है। ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं को साष्टांग नमस्कार का निषेध है। पुरुषों के लिए साष्टांग भी है, पंचासन से भी है, गवासन से भी। पंच नमस्कार भी होता है, गवासन भी होता है और साष्टांग भी होता है। पंच नमस्कार मतलब जैसे घुटने टेक के आप कर लेते ना, दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तक, ये पंच नमस्कार हो गया। तो ये आपको याद रहा, ठीक है? अब याद रहेगा आपको, आप इसका उपयोग करना, नहीं तो जी जी करके तो आप वहाँ जाके सब गोल कर दो। क्योंकि क्लास सिर्फ अपने को वचनों तक नहीं पढ़ना है, हमारी क्रिया भी बदल जाए इससे तो आनंद है इस क्लास का। हमारा जीवन बदले, छोटी छोटी जीवन आपको बदले, और हमारा हाथ का आकार ऐसा, अब देखो ये भी समझ लो। देखो उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। देखो अपवाद हर जगह होते हैं। अब जिनके पास समस्या ही है, कोई बात नहीं, वो फिर जैसा कर ले वैसा कर ले, उसके लिए नहीं। लेकिन जो भाई कर सकते हैं, जिनको करने की भावना रहती और करने के लिए शरीर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब जिनका तो बस है ही नहीं तो क्या करे, वो तो समस्या ही है। तो अपने लिए हाथ का आकार ऐसा हो, देखो कैसा हो, ऐसा हो। हाथ का आकार यूं क्यों हो ये भी समझो, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य दे रहा हूं आपको। जब हमारे हाथ की ये पॉइंट होते, ये एनर्जी पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है? ये बीच का जो है ना, जैसे आप आशीर्वाद चाहते हो हमसे, तो जब आशीर्वाद क्यों चाहते हो? क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो रेंज है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा आप तक पहुंचे, और कोई नहीं है। हाथ से आशीर्वाद और कोई नहीं। महाराज हाथ सिर पे रख दो, महाराज जी गंदों तक लगा दो, तो क्यों? क्योंकि तुम महाराज जी के हाथ या गुरु के हाथ से ऊर्जा चाहते हो। वो ऊर्जा आपके अंदर, आपके औरों को पॉजिटिव बनाती है, आपके औरों में एनर्जी डालती है। औरों समझते हो? हर चीज का एक आभामंडल होता है, चेतन का भी अचेतन का। ये मान के मत चलना कि हमारा आभामंडल है आपका नहीं, आप सबका आभामंडल है। आपकी जो आभामंडल में जब आप आते हैं उस औरों के अंदर, तो बड़े शांत बैठते हैं आप। अब जिसका आभामंडल जितना तीव्र होगा वो उस तरफ ढल जाएगा, जिसका जैसा होगा। जिसका कमजोर होगा वो पक्षधर, उसमें दो अधिकादि गुणा नाम तो वाला सूत्र लगा लेना कि भाई दो अधिक गुणों वाला उस कम गुण वाले के साथ अपना मिलान कर लेगा। तो जब आपका आभामंडल आप चाहते हो तो अपने गुरु से आशीर्वाद चाहते हो, तो गुरु आशीर्वाद ऐसे देते हैं, तो उनके हाथ से जब ऊर्जा आपको प्रभावित होती है, उस ऊर्जा से आपके अंदर जो ऊर्जा महसूस करते हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। दो केंद्र हैं ऊर्जा के, एक तो अंगूठा जहां से ऊर्जा प्रभावित होती है, दूसरा ये पॉइंट जैसे ऊर्जा का एक स्रोत है। ये पूरे शरीर में से प्राप्ति का स्रोत कहीं है और छोड़ने का स्रोत, उसका ऊर्जा का स्रोत अलग है। समझ में आ रही है आपको बात? तो जब हम ऊर्जित, अपने आप को ऊर्जा बनानावान बनाना चाहते हो उस नमस्कार से, इष्ट से, तो ये जो आपके हाथ की ये जब ऐसा करते हो तो ये दोनों पॉइंट आपके आपस में मिलते हैं और एक नई ऊर्जा का प्रकाश करते हैं यहाँ पे आपके अंदर। आप देखना, महसूस करना। जो रेकी देते हैं, कभी रेत की देखने वाले को देखा? रेकी देने वाले इन्हीं हाथों से ही तो देते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं वो। चाहे वो दूरस्थ दे, पास में से दे, स्पर्श रेकी दे, कोई भी रेकी दे आपको, वो आपको छूता है या आपको दूर से
देता है, तो अपनी इन हाथों से ऊर्जा प्रवाहित करता है वो। तो आप अपने खुद को ऊर्जित करो ना, आप खुद ऊर्जावान बनो, आप खुद अपने आप को। तो नमस्कार जब हम ऐसा करेंगे तो ये हम अपने आप को ऊर्जावान बनाने वाले के लिए याद रखना। अब इसको ऐसे रखना और फिर इसको ऐसे मस्तक से लगाना। कहाँ लगाना? ये मस्तक में आपका यहाँ पर भी एक आज्ञा चक्र है आपका, ये दोनों नेत्रों के बीच। आपने इसके बारे में खूब सुन रखा होगा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर रहा। ये जब आपका यहाँ टच करता है, ये जो आप ये अंगूठे को ऐसे टच करके नमस्कार करते हो, तो ये अपने आप ही वहाँ पर पॉइंट से दबता है और अपने आप ही आपके इसको खोलता है, आपकी ऊर्जा को। ज्ञान चक्षु जिसको बोलते, ज्ञान नेत्र, है ना। ये सब आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि छह डाला तो आपने खूब पढ़ी होगी, तो ये और पढ़ लो मेरे साथ, तो आपकी छह डाला भी पढ़ा दूँ और थोड़ा थोड़ा आपको ये भी थोड़ा थोड़ी आपकी ऊर्जा आपको प्रवाहित हो जाए, आपका नमस्कार अच्छा हो जाए, तीनों योग समझ जाए आपके। क्योंकि हम क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? विधि। विधि महत्वपूर्ण है। जब हम विधि पूर्वक कोई कार्य करेंगे तो हमें अपने आप सफलता दिखने लगेगी। तो आप सब चाहते हो कि हमारे किए हुए नमस्कार का फल हमें दिखे, तो आपको विधि जरूर करना है, ठीक है। ये हो गया, 3 योगों को संभालिएगा। मन से अपने इष्ट के आराध्य के प्रति गुणों से भरिए, वचन से मुख से बोलिए, ऐसा मत करें नमस्ते हाँ ठीक ठीक, नहीं, गदगद भावों से बोलिए। कैसे करिए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते, वाणिम गदगदमयम नेत्र द्वयम श्रावयन। वाणी में गदगदपना हो और नेत्रों से आंसू बह उठे। कैसा होता है आपको पता है? जब अपना इष्ट हमें दिखे, हमारा आराध्य हमें दिख जाए, तो ऐसे भाव होते हैं कि ऐसा लगता है कि कितने वर्षों बाद मिला हो आपसे। कोई आपका कोई प्रिय मिलता है आपको, कोई आपका पुत्र कहीं बाहर गया हो, कोई आपकी बेटी कहीं से अलग शादी हो गई और वर्षों बाद आती है, तो कैसे मिलते हो तुम उससे? ऐसे मिलते हो, आंसू आ जाते हैं और बड़ा उसको गला लगा लेते हो और बहुत उससे स्नेह से मिलते हो। ऐसे ही जब प्रभु से तुम मिलो, प्रभु के प्रथम दर्शन करो, तब, मैं नहीं कह रहा हूँ ये पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये, कि वाणी इतनी ऐसी अटक अटक जाती है ना, रुन जाता है गला, अब क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस तुम दिख गए मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही। और आंखों में से आपके आंखों के आंसू बता देते हैं आपको। क्या होती है? हाँ देखो, एक बात है, विज्ञापन ही है और ओरिजिनल ही है। वीडियो कॉलिंग विज्ञापन ही मानता हूं मैं। उससे आपको वो आनंद नहीं आता जो साक्षात होता है। वीडियो कॉलिंग शायद आपकी होती होगी, लेकिन जब आप भगवान से मिलने की चर्चा आपसे कर रहा हूं, कितने लोगों के आंखों में जब भगवान को देख के आंसू आ जाते हैं? सही बताओ, जब आप दर्शन करते हो हैं कभी कभी, तो आपकी कभी कभी विशुद्धि है, मतलब प्रतिदिन आपकी विशुद्धि नहीं है। देखो सुनो, अब इधर सुनो, आपकी क्लास का फिर समय छोड़ने का। और आप कैसे मिलो अपने भगवान से, तो याद रखना, आप तड़प जाओ जैसे अपने बेटे के थोड़ी देर गुम जाने पर। तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारा पास से कहीं चला जाए और 10 मिनट उसकी खबर ना मिले, तो तुम्हें कैसी बेचैनी हो जाती है। कहाँ गया, कहीं इधर ना गुम गया, कोई ले ना गया हो, कोई कैसा कहाँ जा सकता है, दिख नहीं रहा। देखो छत पे देखो, वहाँ देखो, पड़ोसी क्या देखो, दुकान पे देखो, सारे दिन फ़ोन लगा लिया और कहते यहाँ नहीं है। तुम्हारी हालत कैसी होती है? तुमने दुकान लगाया उसके यहाँ नहीं है, ऊपर छत पे भी नहीं है, पड़ोसी कहता मेरे यहाँ भी नहीं है, स्कूल में कह रहा वो भी चला गया, वो तो कब का। और अब तुम्हारे मन में क्या शंका घुसती है? मालूम कहाँ चला है भाई, दुकानदार को कहा, वो तो कह रहे यहाँ तो आया ही नहीं, वो तो चला गया। आपके मन में जो आकुल व्याकुल परिणाम होते, ऐसे ही प्रकार परिणाम तुम्हारे जब अपने भगवान के प्रति हो जाए, तो समझना आज मेरा ओरिजिनल नमस्कार हो गया, आज मेरे अंदर वो भाव आ गया। क्योंकि जब हम भगवान के पास से आते हैं, तो भगवान के पास आते हैं सो हम जल्दी गए और जल्दी आ गए। जब भी जाओ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कितने घंटों के लिए जाओ, मैं चाहता तुम 5 मिनट के लिए भी जाओ मंदिर
5 मिनट के लिए भी अगर तुम जा रहे हो और दर्शन कर रहे हो तो तुम कुछ मत चिंता करना, सिर्फ एक ही चिंता करना कि मुझे तो भगवान दिख जाए बस। क्या दिख जाए? अभी तक मुझे मूर्ति दिख रही है भगवान नहीं दिख रहे। अभी तक हमें क्या दिख रहा है? हमें भी मूर्ति दिखती है, भाई ये मूर्ति है, ये मूर्ति, ये मूर्ति। नहीं, अभी हमें भगवान की कल्पना क्या है मैंने बता दिया। उनके गुण तुम्हें दिखने लग जाए, वचनों से दिखने लग जाए और भावों से और मन से और काय से। जब तुम समझना कि तुम्हारा अब तीनों योग समले हैं, अभी योग समले नहीं तुम्हारा, तो अब तुम्हारी क्लास तो 3 योग से शुरू करूं। अब 3 लोक और 3 योग, अब तीनों से शुरू कर रहा हूं आपकी क्लास, ठीक है ना। तो आप कल जब जाओ भगवान के पास तो ये बात लेके जाना मेरी कि जब जाओ तो वचनों से भी करना, काय से बैठ के, चाहे एक बेदी में करना, लेकिन बैठ के भावों से भर के, और आंख ऐसी गदगद हो जाए, कहीं नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा, पीछे कौन है, साइड से कौन है, हमारे पास वो आया कि नहीं आया, सारी चिंताओं से मुक्त होके कि भाई 5 मिनट के लिए तो मैं आया ही हूँ, बाकी सारे संसार की बात तो मैं बाहर कर लूँगा। तो वहाँ पर आप गदगद तीनों योग से भरना। वीतराग विज्ञानता से यहाँ पर अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार उन्होंने किया है। क्या लगाना है अपने को? वीतराग परमेष्टि क्या लेना अपने को? अरिहंत परमेष्टि। यहाँ पर अरिहंत को, क्योंकि इष्ट नमस्कार में जब मंगलाचरण हो तो उसमें इष्ट की जरूर आना जरूरी है। पंच परमेष्टि में कोई भी एक हो तो होना ही चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर इष्ट कौन है? केवल ज्ञान। यहाँ पर उन्होंने उस ज्ञान को आधार बना लिया भगवान, सीधा सीधा ना कह के, केवली ना कह के, उनको ज्ञान को बना लिया। तो आधार आधे इसको ही कहते हैं कि हमने गुण को ही आधार बना के गुणी को नमस्कार कर दिया। हमने गुण को ही आधार बनाया, उन्होंने गुण को आधार बनाया। गुणी हो गए अरिहंत भगवान और गुण हो गया केवल ज्ञान, ठीक है। तो जब उन्होंने केवल ज्ञान सहित उनको नमस्कार किया तो यहाँ पर ये वीतराग विज्ञानता से अरिहंत को नमस्कार अपने आप हो गया। ये इष्ट नमस्कार के अंतर्गत। तो ये इष्ट नमस्कार आपका हो गया। आज आपका मंगलाचरण का कुछ हिस्सा हो गया। कल इसको अपन शास्त्र को विधिवत, पहला श्लोक आपका, जो दुख को हरने वाला, सुख को करने वाला, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। इतने रखूं ताकि आप समय से छूट सको। आपको शाम को भी आना होता है, इसलिए आज इतने रख रहा हूँ। कल से आप एक और काम करेंगे। कल से आप ये जिनवाणी और लेके बैठ, जिन सरस्वती लेके बैठ जाना, जिससे आपको 3 लोग निकाल के फिर आपको मैं व्यवस्थित आपको समझा के फिर आपको 3 भुवन फिर आने वाला है शब्द आपका। तो 3 भुवन की चर्चा अपन करेंगे। इतना रखते किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं पूछना हो तो छोड़ रहा हूँ। तो ये नमस्कार याद रख लेना, ठीक। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी